तो अगर आप भी डरे हुए हो कि नहीं सर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अभी आने वाला समय में जितना समय बचा हुआ है ना, इस समय में अगर 2 महीना सही से दे दिया जाए तो कोई नई बात नहीं है। बिहार बोर्ड में एवरेज बच्चे भी लाते हैं, यहाँ 100 में 100, 100 में 90, 90 प्लस लाते हैं। आप भी लेके आ सकते हैं। टोटल 13 चैप्टर है। ये 13 चैप्टर में आपका हो गया रिलेशन फंक्शन, आईटीएफ हो गया, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, कंटीन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन हो गया, आपका एप्लीकेशन इंटीग्रल हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वेक्टर हो गया, 3D हो गया, एलपीपी हो गया। ये लगभग 81 से 86 नंबर। ये कॉन्टिन्यूअस 2024-25 लेटेस्ट वाला मैं पैटर्न बता रहा हूँ। इतना क्वेश्चन पूछा गया है। मैथ को मोटिवेशन बनाओ। अगर मैथ ले लिए हो तो उसको अब जो है इसको निभाने का टाइम आ गया है। खासकर वो बायो वाले बच्चे जो बायो तो लेते हैं मेन में और मैथमेटिक्स को बाद में रखते हैं, अभी भी आपके पास समय है। जो बचा हुआ ये 4 से 6 चैप्टर पढ़ करके आप बेहतरीन से बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। स्टूडेंट के बीच में मैथ्स को लेकर के 2 ही इंटेंशन होते हैं, चाहे मैथ्स को मुसीबत समझ लेते हैं या मैथ्स को मोटिवेशन बना लेते हैं। आप भी अगर 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, इसी कसमकस में जी रहे हैं। ये क्लास 12th में 2 वॉल्यूम है, दोनों वॉल्यूम मिला के 13 चैप्टर टोटल है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये 13 चैप्टर में क्या सर पूरा चैप्टर करना जरूरी है तभी आप 100 बटे 100 कर सकते हैं एग्जाम में? नहीं बच्चा, इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपका एग्जाम में खुद ही एग्जामिनर आपको 200 नंबर का क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको एनी 100 का आंसर देना होता है आपको। यही आपका आंसर है कि 13 में 13 नहीं करना है। तो याद रखिएगा, ये सारे चैप्टर्स आपके हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास के मैथमेटिक्स के लिए। टोटल 13 चैप्टर है। ये 13 चैप्टर में आपका हो गया रिलेशन फंक्शन, आईटीएफ हो गया, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, कंटीन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन हो गया, आपका एप्लीकेशन इंटीग्रल हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वेक्टर हो गया, 3D हो गया, एलपीपी हो गया। ये टोटल 13 चैप्टर है आपके। तो क्या ये 13 चैप्टर पढ़ेंगे तभी जाके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप? लेकिन इसका आंसर मैंने जस्ट बता दिया, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। आप जैसा कि थंबनेल में देख रहे होंगे, क्या ये सर सिर्फ ऐसे बोल दिए कि सिर्फ आप जो है मात्र जो है 5 चैप्टर पढ़ो, अब 5 चैप्टर पढ़ करके आप जो है पूरा 100% मार्क लेके आ जाओ? बिल्कुल ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ये अभी आने वाला 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा। सिर्फ हवा हवाई बात नहीं हो रही है यहाँ पर कि सर ने कह दिया बस ऐसे ही वीडियो व्यूज के लिए बना रहे हैं। बिल्कुल मैं विद प्रूफ लेके आया हूँ, बिल्कुल एनालाइज करके लाया हूँ, बिल्कुल क्वेश्चन बैंक का। हाँ, एक ही साल का नहीं, कोई 1 साल से करके लेके आ गया हूँ। लगातार कॉन्टिन्यूअस 2 साल का 2024 और 2025 का पेपर का मैं डिस्कस करने आया हूँ, उसका बिल्कुल एनालाइज करके फॉर्मेट में कि हाँ बच्चा इस चैप्टर को पढ़ करके आप बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको मैं 2024 का सिलेबस पहले लेके आऊं, इसी को वेरीफाई करते हुए 2025 का भी मैं सेम सीरीज बनाई, सेम चैप्टर को लेकर के मैं 2 फॉर्मेट में सेट किया हूं क्वेश्चन को पेपर एनालाइज में। पहला नंबर आपका है ग्रुप ए और सेकंड होगा आपका ग्रुप बी। ग्रुप ए में 3 चैप्टर लेके आया हूं। एक आपका होगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। हालांकि कैलकुलस ये कहलाता है, कैलकुलस का और भी पार्ट है आपके 12th क्लास में। मैं सिर्फ महज 3 चैप्टर को लेके आया हूं यहाँ पर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल या इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग टाइप सब मिलाकर कितने नंबर का क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, टोटल 11 ऑब्जेक्टिव, 6 दूनी 12 नंबर का शॉर्ट टाइप, फिर 1 नंबर का, एक जो है 1 पंचे 5 नंबर का लॉन्ग टाइप। तो देखा जाए तो आपका डिफरेंशिएशन से 28 नंबर का, इंटीग्रेशन से 47 नंबर का पूछा गया आपको। इसके साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशन से देखा जाए तो आपको 14 नंबर का पूछा गया है। टोटल को आप ऐड करिएगा 89 मार्क्स। मतलब समझ में आ रहा है, 200 नंबर में से 89 नंबर जो है आपका 90 नंबर अप्रॉक्स कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर से पूछा गया था आपका 2024 में। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इसका सेक्शन बी वाले फॉर्मेट अगर हमारा देखें तो उसमें मैंने यहाँ पर कह सकते नॉन कैलकुलस वाला पार्ट को लिया है मैंने, जिसमें आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट को एक साथ ही लिया मैंने। ये दोनों मोटा मोटी सेम ही होता है, सबसे इजीएस्ट चैप्टर होता है। फिर वेक्टर अलजेब्रा ले लो, 3D ले लो, इससे भी देख लो। आईटीएफ से देखो 18 नंबर का, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से देख लो 23 नंबर का, इसके बाद वेक्टर अलजेब्रा से 23 नंबर का, इसके साथ साथ 3D से भी 17 नंबर का। अगर इसको ऐड करोगे तो 81 नंबर का। देख लिए यहाँ पर एक ग्रुप ए से सिर्फ जो है आपको 89 मार्क्स का पूछा गया था। ग्रुप ए से आपको जो है 89 मार्क्स का पूछा गया था और ग्रुप बी से बच्चा जो है 81 मार्क्स का पूछा जा रहा है। मतलब समझ में आ रहा है आपको, लगभग कह सकते हो 150 प्लस नंबर का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये 4 से 6 चैप्टर से पूछा गया था आपको। सर इतना ही कह रहे हैं, इससे क्या होने वाला? एक चैप्टर का एनालाइज करके क्या हम पूरा जायजा ले सकते हैं? बिल्कुल बच्चा, एक चैप्टर को जायजा नहीं ले सकते हैं एक ही साल के क्वेश्चन पढ़ करके। इसीलिए मैंने आपके सामने याद रखिए 2 साल को लेके आया हूं, इसी तरीके से 2025 का पेपर को डिस्कस करके लेके आया हूं। आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। सिर्फ मैं व्यूज और लाइक्स के लिए नहीं लेके आया हूं, मैं जेन्युइन मेहनत करके आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़े, उससे बचने के लिए सीधा आपको क्लियर कट में कंक्लूजन निकले और आपको इस चीज पर पूरा भरोसा, फेथ हो जाए, इसलिए मैं इतना सारा काम करके लाया हूं। इसमें मैं सेक्शन ए में इसी तरीके से जो वहां पर लिया था मैंने, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिटरमिनेंट, सॉरी 3 डायमेंशनल जो है, इसमें देख लो आप डिफरेंशिएशन से 24 नंबर का, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन से 44 नंबर का, फिर 3D से 7 नंबर का, टोटल देखा जाए तो 75 नंबर का। 2024 में लगभग 80 से प्लस नंबर का पूछा गया है और 2025 में 75 नंबर का। 75 नंबर नॉर्मल नहीं होता है, क्या समझ, 30 नंबर पास होता है, 60 नंबर आ जाए तो फर्स्ट डिवीजन आप होते हैं। इसी तरीके से देखो आप सेक्शन बी वाले फॉर्मेट में अगर जाओ, सेक्शन बी वाले में वही पर्सन को मैं सेम टू सेम लेके आया हूँ। आईटीएफ, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर और 3D को लेके आया हूं। इसमें वही देख लो, आईटीएफ में 22 नंबर का, इसी तरीके से ये दोनों चैप्टर मिला के 37 नंबर का, 12 नंबर का आपका वेक्टर अलजेब्रा, कौन सा ऑब्जेक्टिव, कौन शॉर्ट टाइप और कितना लॉन्ग टाइप पूछा गया, सारे कुछ का यहाँ पे जायजा है। 15 नंबर का आपका 3 डायमेंशनल आ गया, टोटल 86 नंबर का।
आपको दिख गया कि आपको 2025 और 26 में लगभग 80 प्लस नंबर का क्वेश्चन ये दो पोर्शन से पूछा जा रहा है। इससे क्या मतलब पता चल रहा है कि अगर आप 13 चैप्टर में से ये महज 4 से 6 चैप्टर अच्छा कर लेते हैं ना, चाहे तो आप ग्रुप बी कर लो या फिर ग्रुप ए कर लो। इसी तरीके से मैं यहाँ पर लेकर के आपके सामने आया हूँ। फाइनल कंक्लूजन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप भी डरे हुए हो कि नहीं सर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अभी आने वाला समय में जितना समय बचा हुआ है ना, इस समय में अगर 2 महीना सही से दे दिया जाए तो याद रखना कैलकुलस वाला पार्ट और नॉन कैलकुलस वाला पार्ट जो है, ग्रुप ए और ग्रुप बी जिसको बोल रहा हूं मैं, उसको अगर सही से अगर देखा जाए, अगर वन शॉर्ट वीडियो देखा जाए, एनसीईआरटी को या फिर क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व कर लिया जाए ना, तो बिहार बोर्ड में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आप उठा सकते हैं। मैथमेटिक्स के बिहार पर मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, मैंने इसको फील किया है और आपके सामने मैं इसको पूरा निचोड़ ला के दिखाया हूं। तो आप भी यहाँ पर बचा हुआ समय में, मैं आने वाला समय में मैं करने वाला वीडियोस को 15-15 मिनट का क्विक रिवीजन होगा हर एक पोर्शन से, जिससे आप जब बिल्कुल फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, साथ साथ उस बिहाफ पर आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फिर से इसको रिकॉल कर लो आप। डिफरेंशिएशन जो आपका था, इसके बाद इंटीग्रेशन था, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो 24 से 28 नंबर का यहीं से पूछ दिया जाता है, 44 से 47 नंबर का इंटीग्रेशन से पूछा जाता है, 11 से 14 नंबर का यहाँ से। मतलब देखा जाए तो 75 से लेकर 90 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रुप ए 3 पोर्शन से पूछा जाता है। चाहे तो आप कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग कर लो, या बचा हुआ समय में ये जो आपका आईटीएफ, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर अलजेब्रा, इससे भी क्वेश्चन लगभग 81 से 86 नंबर। ये कॉन्टिन्यूअस 2024-25 लेटेस्ट वाला मैं पैटर्न बता रहा हूँ, इतना क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं। कम समय में एग्जाम के बारे में जायजा लेने का सबसे बड़ा रास्ता है हमारा क्वेश्चन बैंक का पेपर डिस्कशन या एनालिसिस आपका, जो मैं करके आपके सामने लाया हूं। अगर इससे भी आपका मन नहीं भरे तो आपका सिर्फ और 2 चैप्टर है जिससे आपको फिक्स क्वेश्चन आते हैं। इसमें 2 चैप्टर है, एक है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी और प्रोबेबिलिटी, बहुत आसान दोनों चैप्टर है। इससे एक 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है। एलपीपी से रहने के साथ साथ प्रोबेबिलिटी से भी फिक्स क्वेश्चन रहता है। उसमें कह सकते प्रोबेबिलिटी से लगभग ऑब्जेक्टिव 5-6 पूछा जाएगा, 1-2 नंबर का पूछा जाता है। लॉन्ग टाइप होने के चांसेस कम बनते हैं, लेकिन हो सकता है, क्या सर पूछ भी सकता है उसमें। अगर इसको देखा जाए ऑब्जेक्टिव पर्पस से, और एलपीपी में फिक्स एक ग्राफ का क्वेश्चन रहता है। आप 5 से 7 मिनट देना मुझे, आने वाले समय में मैं वीडियो फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगा, इसमें आपका 5 नंबर सिक्योर हो जाएगा। जैसे 10th क्लास में एक ग्राफ पूछता है, वैसे 12th में एक ग्राफ है, वो है एलपीपी का ग्राफ है। तो देख लिया जाए 13 + 8 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। चाहे तो आप ग्रुप ए को पकड़ो, चाहे तो आप ग्रुप बी को पकड़ो, दोनों ग्रुप को पकड़ करके और उसके साथ साथ ये 2 चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लो, आपका तय है 100 में 100। कोई नई बात नहीं है, बिहार बोर्ड में एवरेज बच्चे भी लाते हैं यहाँ 100 में 100, 100 में 90 प्लस लाते हैं। आप भी लेके आ सकते हैं। ये चीज कर करके आप जो है अपने आने वाला फर्दर एग्जाम 2026 में आप बेहतरीन कर सकते हैं, जिसमें अभी आने वाला समय जो है आपका 1.5 से 2 महीना बचा हुआ है। इसमें आपको वीडियो फॉर्मेट में आपका एक एक करके रिवीजन, क्विक रिवीजन का वीडियो जाएगा, एमसीक्यू का लाइव मैराथन, ये सारी चीजें मैं आपको हेल्प करने के लिए आ रहा हूँ। इसमें जितने भी बच्चे को प्रॉब्लम है, जहां जहां प्रॉब्लम, आप कमेंट जरूर करें, और वीडियो कैसा लगा इसको अपने दोस्तों से शेयर करें। जिस जिसको मैथ से मुसीबत लगता है वो मैथ को मोटिवेशन बनाओ। अगर मैथ से ले लिए हो तो उसको अब जो है इसको निभाने का टाइम आ गया है। खासकर वो बायो वाले बच्चे जो बायो तो लेते हैं मेन में और मैथमेटिक्स को बाद में रखते हैं, अभी भी आपके पास समय है। जो बचा हुआ ये 4 से 6 चैप्टर पढ़ करके आप बेहतरीन से बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।